हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक भगवान के शिष्या थी। वो बहुत गरीब थी। भगवान के शिष्या थी, वो बहुत गरीब थी, लेकिन भगवान के बिना पूजा किए हुए वो भोजन नहीं करती थी। भगवान के भक्ति में लीन रहती थी। महादेव के दया से, भोलेनाथ की कृपा से उसका 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र हुए। दोनों पुत्र को देखकर बुढ़िया बहुत खुश थी और उसे बेचारी अपना पोषण पालन में लग गई। पोषण पालन में लग गई, लेकिन गुरु भाई बहना, समय से पहले उसका जो पति थे वो इस दुनिया से चल गए। दोनों पुत्र के जो पिता थे, उनके पिता के देहांत हो गया। वो जो बच्चे थे, वो बच्चे बिना पिता के हो गए। खाली माँ ही रही। खाली माँ रही, उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। वो जो बहू थी, बहू बहुत झगड़ीली थी, आपस में बहुत झगड़ा करती थी। बुढ़िया को देखा नहीं रहा जाता था। बुढ़िया कभी छोटे के तरफ से, कभी बड़े के तरफ से कुछ ना कुछ कह दिया करती थी, लेकिन जिसके तरफ से कुछ बोलती वो बुढ़िया पे झुंझुआ के दौड़ती। ये बुढ़िया बेचारी उदास हो जाती थी। लेकिन गुरु भाई बहना, दोनों बेटे कहते थे, अरे तू जानती हो कि इससे बिना झगड़ा के मन नहीं लगता है। प्रतिदिन झगड़ा ही इसका घर में रोजी रोटी है, तो क्यों तू बोलती हो माँ, मत बोला करो। बुढ़िया आंखों में आंसू ले लेती थी और आंखों में आंसू लेकर चुप हो जाती थी। कभी भोजन करती थी, कभी बिना भोजन किए हुए भी सो जाती थी। लेकिन गुरु भाई बहना, जब दोनों बहुओं में बंटवारा हो गया तो बुढ़िया को रखने के लिए कोई तैयार नहीं हुए। बुढ़िया के रखने के लिए कोई तैयार नहीं हुए। बुढ़िया को घर से निकाल दिए। बड़े बेटे कहते हैं, बड़ी बहू कहती है, हम नहीं रखेंगे। बुढ़िया बहुत सारा भोजन करती है। ये जो छोटी वाली है वो भी कहती है, हम नहीं रखेंगे माता को, ये बहुत सारी भोजन करती है। हम कहाँ से इसका जुटाएंगे? हम अपना जुटाएंगे, अपने बच्चे को देखेंगे, किस बुढ़िया को देखेंगे? गुरु भाई बहन, बुढ़िया जो थी वो भूखे प्यासे घर से त्याग कर चल दी। घर से त्याग कर चल दी और चलते 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 बहुत दूर चल गई। बहुत दूर चल गई तो एक झाड़ी था। झाड़ी के पास बुढ़िया देखी कि एक बहुत बड़ा सर्प बैठा हुआ है। ये बेचारी डर से भागने लगी तो जो सर्प था, वो सर्प बुढ़िया के झट से आगे छेक कर कहती है, माता तू कहाँ जा रही हो और मुझसे क्यों डर रही हो? मैं कोई वैसा नाग नहीं हूं कि जिसे मैं डांस लूं। माता, मैं एक भगवान के मंदिर का सेवक हूं। प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाता हूं और माथा टेकता हूं। मेरे पास तो कुछ है नहीं माँ, लेकिन भगवान के मंदिर में माथा टेकता हूं माँ। ये जो बुढ़िया थी वो बोली, बेटा तूने नाग होकर भी मुझे माँ बोला है, तो हमें भी जो बनेगा वो तुम्हारे लिए कर पाएंगे। वो जो बेचारी बुढ़िया थी, वो नाग बोला, माँ हम बहुत भूखे हैं, क्या तू मेरे लिए कुछ भोजन ला सकती हो? ये बुढ़िया बोली, हाँ बेटा ला सकते हैं। वो बुढ़िया जंगल की ओर चल दी। जंगल में बहुत सारी गाय चर रही थी।
गाय से दूध लेकर बुढ़िया आई और नाग को पिला दी। नाग जो था, सर्प जो था, सर पीकर बुढ़िया को बहुत धन्यवाद की और बोला नाग कि माता, अपनी दुख भरी बातों हम आपसे सुनाते हैं। हम एक राजा का पुत्र हैं, एक रानी के ओद्र से जन्म लिए हैं। मेरे जो पिता थे, माता थी, वो श्रापित थी कि आपका ओद्र से पुत्र जन्म लेगा, वो सर्प लेगा। मेरे पिता को श्राप मिला था कि आपका पुत्र जो है वो जन्म लेगा, वो सर्प। तो मेरे माता पिता ने मुझे ना पोस पाल कर जंगल में लाकर छोड़ दिए हैं माँ, इसीलिए हम जंगल में रहते हैं। एक ऋषि मुनि थे, उनके पास हम पूरे 20 वर्ष बिता दिए माँ, और उन्हें मृत्यु हो गया है। अब हम 7 दिनों से तड़प रहे हैं माता, मुझे भोजन नहीं मिला। उनके पास एक गाय थी, गाय पता नहीं कहाँ चली गई। ऋषि मुनि का मृत्यु हो गया। ऋषि मुनि ने मुझे तरस खाकर रख लिए थे और उन्हीं के आश्रम में हम रहते थे। ये बुढ़िया कहती है, बेटा क्या करूं, मैं तो बेघर हूं, मेरा भी कोई नहीं है। मेरा 2 पुत्र है, लेकिन दोनों मुझे निकाल दिया है। ये नाग बोलता है, माता आपका मैं पुत्र हूं, आपका कमा कर मैं खिलाऊंगा। ये बुढ़िया कहती है, बेटा तूने तो एक सर्प है, तू मुझे कैसे भोजन करा सकता है बेटा। ये जो बुढ़िया है वो जब ऐसा बोली तो नाग जब है वो कहता है, माता ठीक है, 21 वर्ष पूरा होगा तो मैं एक मनुष्य बन जाऊंगा। माँ तू चिंता मत करो, तेरा परवरिश मैं करूंगा। वो बुढ़िया प्रतिदिन जंगल जाती थी और जंगल से दूध लाकर अपने नाग को पिला देती थी। वो जो नाग था, वो नाग बुढ़िया से बहुत प्रेम करने लगी। बुढ़िया को क्या किया नाग कि बोला कि माँ तू इधर उधर मत भटको, चलो मेरे साथ। बुढ़िया नाग के पीछे लग गया, आगे आगे बुढ़िया, पीछे से नाग। चलते 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 शाम हो गया, बुढ़िया थक गई। नाग बोलता है, माता चलो धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ का नाम लो और चलो। नाग अपने जहाँ ऋषिवर रहते थे वहाँ आश्रम में पहुँच गया। बुढ़िया भी वहाँ पहुँच गई आश्रम में। ये जो बुढ़िया थी वो आश्रम को देखकर बड़ी खुशी मिला, लेकिन बुढ़िया कहती है, बेटा हम यहाँ खाएंगे क्या, हम कैसे यहाँ रह सकते हैं। ये जो बुढ़िया है ऐसा बोली तो वो नाग बोलता है, माता मेरे ऋषि मुनि यहाँ पर बहुत सारे अनाज रखे हैं, आपके लिए भोजन होगा, देख लीजिए आप। बुढ़िया देखने लगी तो देखती है सचमुच में अनाज वहाँ पड़ा हुआ है। ये बुढ़िया वहाँ भोजन बनाती थी और भोजन कर लेती थी और जंगल चली जाती थी। प्रतिदिन जंगल से दूध ले आती थी, प्रतिदिन सर्प को पिलाती थी। सर्प को पिलाते 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 पूरे साल बीत गया। 21वां साल उसे पूरा हो गया। सर्प जो था वो सर्प एक पौधे पे चढ़ा हुआ था हवा खाने को लिए जंगल में, और उसी समय उसका 21वां साल पूरा हो गया तो उसका पूरा बदन में हलचल होने लगा। जब हलचल होने लगा तो एक जो सर्प था वो अकबका के नीचे गिर गया, और नीचे गिरते ही एक वृक्ष का डाल भी गिर गया। ये सर्प चिल्ला रहा था, माँ बचा लो माँ, माँ मुझे बचा लो माँ, माँ मैं बहुत दर्द से पीड़ित हूँ माँ, मुझे बचा लो माँ। लेकिन भला जंगल में उसका पुकार कौन सुनने वाला था। ये बुढ़िया जो थी, बुढ़िया ऋषि मुनि के कुटिया से खोजने चली कि मेरा बेटा तो अभी तक आज लौटा नहीं, कहाँ गया है। खोजते 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 आवाज़ सुनाई पड़ा कि मेरा बेटा तो माँ माँ करके चिल्ला रहा है। उस वृक्ष के पास गया तो देखा कि मेरी माँ तो बहुत दुखी है और चिल्ला रही है। उसके पास पहुँचा तो ये बेचारा अपने माँ से बोला, माँ मुझे बचा लो। ये बुढ़िया झट से डाल उठाकर फेंक दी और उसके पैर पे हाथ फेरी और औषधि लगा दी उसके पीठ पे,
औषधि पत्तियां तोड़कर औषधि बनाई पत्थर से चूरकर और उसके पीठ पर लगा दी। अब कहता है कि ये बुढ़िया पूछी, बेटा तुम्हें इस हाल किसने किया, बताओ। ये सर्प कहता है, माता ऐसा हाल मुझे किसी ने नहीं किया है। आज मेरा 21 वर्ष पूरा होने वाला है, पूरा हो चुका है। मेरा शरीर में अजीब सा हलचल हो रहा है माँ, मैं क्या करूँ, मैं व्याकुल हूँ। इसीलिए ब्रिज पर चढ़ा तो मैं गिर गया और मेरे ऊपर डाल भी गिर गया, मेरा जख्मी शरीर हो गया माँ, अब मैं क्या करूँ। ये बोलता है कि तो बेटा अपना नाग रूपी बदल दो, मनुष्य में आ जाओ। ये नाग बोलता है, माता ऐसे नहीं, मैं मंदिर जाऊंगा, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा, उसके बाद ही मेरा शरीर जो है वो बदलेगा। ये बुढ़िया कहती है तो बेटा चलो। ये कहता है मैं कैसे जाऊं, मैं तो जख्मी हालत में हूँ, मैं पीड़ित हूँ दर्द से। ये बुढ़िया क्या करती है, अपने आंचल में सर्प को पूरा बांध लेती है, बांध के और गोद में उठा लेती है और उठा के और सर्प को लेकर धीरे 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 मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर पहुंच जाती है, मंदिर का दरबार लगा हुआ रहता है। गुरु भाई बहन, जब बुढ़िया सर्प को लेकर जाती है तो बिना खोले हुए दरबार दोनों गेट खुल गया। ये बुढ़िया अंदर चली गई अपने सर्प को, बेटे को लेकर। सर्प को अपने आंचल खोल कर निकाल दी। सर्प जो था वो शिवलिंग के लपेट के और जो छत था उसका सर पे छत छोड़ दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, मुझे तो श्राप मिला था, अपना श्राप के कारण हम 21 वर्ष सर्प रूपी अपना रखें, लेकिन आज मेरा मनुष्य तन में जीवन बदल दीजिए। हम 21 वर्ष के नौजवान हो जाए महादेव, मेरा जीवन को बदल दीजिए। आप देवों देव का देव महादेव हैं, भोले दानी हैं, उगड़ दानी हैं, अर्धनारीश्वर हैं। आप जो है संसार को रखने वाले हैं। आज मेरा जीवन बदल दीजिए, शरीर जो है बदल दीजिए, काया को सुंदर बना दीजिए, सर्प से मुक्ति दिला दीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो बेचारा सर्प जो था वो बहुत देरी प्रार्थना किया, भोलेनाथ उसे एक सुंदर सा राजकुमार बना दिए। बुढ़िया बेटे को देखकर सुंदर राजकुमार वो खुश हो गई और कहती है कि अरे इतना सुंदर, इसका रूप जो है जगमग जगमग ज्योत जल रहा है इसको चेहरे पे, इसका जो मुखड़ा है वो तो ज्योत जल रहा है, मुखड़ा चांद सूरज चमक रहा है जैसे दिख रहा है। वो बोला कि बेटा तुम्हें तो हम पाकर बहुत धन हो गए, चलो अब कुछ भोजन कर लो। वो बेटे को ले जाकर नहाया धोआया और उसके बाद उसके लिए भोजन बनाया। भोजन बनाकर बुढ़िया अपने हाथों से अपने बेटे को खिलाया। उसके बाद बोलता है कि माँ तूने तो मेरी माँ हो, लेकिन मेरा और कोई माँ है, जन्म देने वाली भी माँ है, मेरे पिता भी हैं, मेरे बहुत बड़ा राज भी है। ये बुढ़िया कहती है बेटा तू अपने राज को लौट जाओ, बेटा राज को लौट जाओ। ये जो नौजवान है राजकुमार कहता है नहीं माता, मेरे माता पिता तो मुझे जंगल में लाकर फेंक दिए, हम नहीं अपने राज को लौट सकते हैं, क्यों लौटूं राज में। भला वैसे माता पिता को कौन देखेगा, कौन पसंद करेगा, कौन चाहेगा कि मेरी माँ है और पिता हैं। नहीं, हम नहीं चाहेंगे। ये जो बुढ़िया थी बहुत कही और समझाई और अपना महादेव के बारे में बताई कि देखो महादेव जो हैं वो किस रूप से दर्शन देते हैं, दया करते हैं, वो पता नहीं चलता है। बेटा चलो अपना घर चलो, हम तुम्हें घर छोड़ के और हम भी वापस लौट जाएंगे। ये जो बुढ़िया थी वो बेटे के हाथ धर के और उसके राजा वो जो बालक था वो बालक राजकुमार अपने माता और पिता को सबको नाम जानता था, सबको नाम जानता था। वो सबको बताया कि हम ये राजा को बेटा हैं, इस रानी को बेटा हैं। वो उसके पास बेचारी बुढ़िया लेकर चली गई। जब गुरु भाई बहन बुढ़िया लेकर चली गई तो राजमहल में पहुंची। ये जो बालक था वो अपने पिता के चेहरा से अनजान था, इसे पता नहीं था कि मेरे पिता कौन है, लेकिन राजा के नाम से वो जाकर राज दरबार चला गया। राजा अपने पिता को बारे में पूछा, पिता को चरण छुआ। उसके पिता पूछे अरे तू कौन है। वो कहते हैं
हम पिताजी आपका पुत्र हैं। उनको आंखों में आंसू भरा है और कहते हैं कि मेरा तो पुत्र था ही नहीं, मेरा पुत्र कहाँ से, मैं तो पुत्र के वियोग में 21 वर्ष से मर रहा हूँ। मेरी पत्नी है जो बेड पर से नहीं उठी है, लेकिन अपने प्रजा के कारण, अपने लाज बचाने के कारण मेरा पत्नी का ओद्र से एक सर्प पैदा लिया था, जो कि एक ऋषि मुनि आए थे। वो बोले थे कि ये श्रापित सर्प है, इसे जंगल में छोड़ लाइए तो आपको राज बचेगा, नहीं तो राज आपका नष्ट हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसी कारण मुझे उस सर्प को जंगल में छोड़ना पड़ा और जंगल में छोड़ आए। और क्या करें, अपने प्रजा को मुंह देखना पड़ा, अपने पुत्र को बलि चढ़ाकर अपने प्रजा को बचाएं। क्या करते, यदि अपने पुत्र के कारण पूरे प्रजा को बलि चढ़ा देते तो भगवान भोलेनाथ भी मुझे माफ़ नहीं करते। मेरा तो पुत्र है ही नहीं, हम तुम्हें अपना कैसे पुत्र स्वीकार सकते हैं। ये जो बालक है वो कहता है, पिताजी आप ही मेरे पुत्र हैं, पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। ये जो बूढ़ी माता है वो मुझे 1 साल दूध पिलाई है जंगल से लाकर, मुझे ऋषिवर ने पाले हैं, जो कि आप जंगल में छोड़ लाए थे। तो एक महात्मा ऋषिवर थे, उन्हें दया लगा था, तो वही उन्होंने ही मुझे रखे थे, उन्हीं को आश्रम में हम रहते थे और उन्होंने ही मुझे पोसे पाले हैं। आओ, मेरी माता कहाँ है, हम माता के पास जाएंगे पिताजी। ये जो राजा थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राजा सारी सच्चाई बताए, राजकुमार सारी सच्चाई बताया, फिर भी राजा नहीं माने। ये बालक जो था माता के पास चला गया, माता के पास गया, माता को जाके पाँव छुआ, माता को गले लग के और कहा, माँ उठो, मैं तेरा 21 वर्षीय पुत्र हूँ, जो कि तूने नाग रूपी छोड़ दिया था जंगल में। माँ आज मनुष्य तन में मेरा रूप बदल गया है, माँ उठो, माँ जागो। ये जो रानी थी आज मरे या कल हो चुकी थी, सांसें गिना रहा था उसका। ये बेचारी आंखें खोल के देखी, बोली, बेटा तू कौन हो। ये बेचारा अपना पता बताया। वो रानी मान ली, अपने बेटे को हाथ धर के और कहती है, बेटा मैं तो दम तोड़ने वाला हूँ। ये बालक कहता है, माँ जब मैं आया हूँ दरबार में तो तू दम तोड़ने वाली है, ऐसा नहीं हो सकता है माँ, तुझे हम दम तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन उस जगह पे राजा पहुँच गए और कहने लगे कि कोई भी अनजान आ जाएगा, मेरा राजपाट पाने के लिए बोल देगा कि मेरा पुत्र है, तो हम उसे नहीं मानेंगे। ये मेरा पुत्र नहीं है, क्या सच्चाई है, क्या सबूत है जो कि तू मेरा पुत्र है। तूने तो किसी और को माँ बोलता है और मुझे पिता बोलता है, हम नहीं मानने वाले हैं। ये जो राजकुमार है उसी क्षण बोला, पिताजी मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने सबूत देने के लिए तैयार हूँ, चलिए मेरे साथ। बहुत सारे प्रजा लोग भी गए, बुढ़िया थी, उसके पिता थे। वो मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना किया, भोलेनाथ से, कि हे महादेव, आपने तो मुझे घर भेजा दिए, लेकिन मेरे पिता तो मानने के लिए तैयार नहीं है, आप ही इंसाफ कीजिए, और नहीं तो अपना प्राण को आपके मंदिर में हम त्याग देंगे, और यदि अपना प्राण त्याग देंगे तो आपका पूजा कोई नहीं करेगा। सत्य के विजय करना होगा महादेव, आप सत्य का विजय कीजिए। ये जो महादेव थे वो महादेव क्या किए कि अपना रूप में वहाँ प्रकट हो गए। पत्थरों में से आवाज निकलने लगा, मंदिर गरजने लगा, महादेव तांडव करने लगे और कहने लगे, राजन यदि अपने पुत्र को नहीं स्वीकारेगा तो तेरे राज को हम नष्ट कर देंगे, तेरे राज को हम बर्बाद कर देंगे, और नहीं तो अपना राज को स्वीकार लो, अपना राज को स्वीकार लो, अपने पुत्र को स्वीकार लो और राज अभिषेक करो, ये तेरा ही पुत्र है। जब ऐसा राजा सुने तो महादेव के चरणों में लिपट गए और लिपट के कहते हैं, भोलेनाथ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए और मैं अपना पुत्र को स्वीकारता हूँ। ये जो राजा थे, राजा अपने पुत्र को स्वीकार लिए, पुत्र को स्वीकार लिए, गले से लगाए, और प्रजा भी सबको जानकारी हो गया कि सच में ये राजा का पुत्र है। रानी जब जानी, रानी तो ऐसे भी जान रही थी, माँ माँ होती है, माँ का ममता अटूट होता है गुरु भाई बहन। तो माँ का जो दिल है
वो एक मोम की तरह होता है, और उसी मोम के कारण माँ में के ममता अंदर अंदर बहुत होता है। ये माँ जो फिर से बालक गया, राजा गए, बहुत सारे प्रजा गए रानी के पास और कहने लगे, रानी साहब अपना चिंता त्याग कर अपने पुत्र को अपनाइए, गले लगाइए। रानी ने उठकर बैठ गई। महादेव का कृपा, भोलेनाथ का कृपा, रानी उठकर बैठ गई। कंचन शरीर हो गया। उसका जो दम घुटने वाला था, टूटने वाला था, वो बिल्कुल वो स्वस्थ हो गई। अपने बेटे को पाकर वो रानी धन हो गई। सारी लोग को बताई। अब कहती है रानी की, बेटा ये बूढ़ी माता कौन है? कहने लगे, बेटा उसका माँ, ये मेरी माँ है। तूने तो जंगल में छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने मुझे जंगल में नाग रूपी होकर भी ये डराई नहीं, और मुझे पोसी पाली माँ, मैं इसी का पुत्र हूँ। मैं तुम्हारा भी पुत्र हूँ। जन्मदाता तू है मेरा, और कर्मदाता ये है, जीवन दाता। यदि मुझे ये दूध नहीं पिलाती तो मेरा जीवन दान नहीं मिलता। आज हम जीवित नहीं रहते माँ, इसी का कारण हम जीवित है, इसी का हाथों से दूध पीकर। माँ ये जंगल जाती थी, पता नहीं किस गैया से दूध लाती थी और मुझे पिलाती थी। वो जो रानी थी, रानी उनके उसके चरण में गिर गए, बुढ़िया माता के, और कहने लगे, माता आप मेरे लिए भगवान हैं, मेरे लिए देवी हैं, मेरे माता हैं, मेरे पुत्र के भी माता हैं, आपको चरण को हम पूजेंगे। और उस दिन से अपने माता से भी बढ़ के वो रानी बेचारी वो बुढ़िया को सेवा करने लगी, बुढ़िया को सेवा करने लगी, और अपने पुत्र को स्वीकार ली और महल में जगह दे दी बुढ़िया के। तो गुरु भाई बहना, बुढ़िया के बहू बेटे जो थे वो निकाल दिए थे, लेकिन भोलेनाथ नहीं निकाले थे। भोलेनाथ उसे जगह दिलाए, राजमहल में उसको जगह दिलाए, क्योंकि बुढ़िया का काम जो था वो अच्छा था, कर्म अच्छा था। बुढ़िया जो थी वो भगवान की शिष्य थी, इसी कारण भगवान उसे दुख नहीं होने दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।